अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा 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 इसी तरह हंसता रखे, मुस्कुराता रखे। आपकी उम्र में, आपके इल्म में, आपके अमल में अल्लाह ताला ढेरों सारी बहुत सारी बरकतें अता करे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपको पाँचों वक्त का नमाजी बना दे। अल्लाह ताला इस तरह का आपको नमाजी बना दे कि एक वक्त की भी नमाज आप अज़ा ना कर सकें, अपनी नमाज़ों से मोहब्बत करें। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपको आपकी ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबी और कामरानी नसीब अता फरमाए। और ये कामयाबी कामरानी अल्लाह ताला कब आपको नसीब करेंगे? जब आप अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर भी चलेंगे। वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला ढील देने पर आता है तो इतनी ढील देता है, इतनी ढील देता है कि इंसान का संभलना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला कहता है कि ठीक है, ना तू मेरी इबादत कर, ना तू मुझे समझ, ना तू मेरे लिए कुछ कर, तू कर ले अपने लिए जो करना है, लेकिन तेरी ज़िंदगी में सुकून, चैन, सब कुछ तुझे नहीं मिलेगा। तो डरें उस वक्त से। अपने इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी काम के साथ साथ अल्लाह को हमेशा याद रखें। अगर आज आपकी सांसें चल रही हैं तो अपने मालिक का शुक्र अदा करें, अपने रब का शुक्र अदा करें, अपने अल्लाह के आगे सरे बसजूद होकर उसका शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला तो हमें अगर इज़्ज़त के साथ खाने के लिए देता है, रिज़्क़ हलाल खाने के लिए देता है, रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए देता है, तो ये तेरा शुक्र है कि हम रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, अपने घर वालों की कफ़ालत करते हैं, अपने अज़ीज़ों अक़ारिब के साथ हम रिश्तों को अच्छे तरीके से गुजार कर चलते हैं, हम पाँचों वक्त की नमाज अदा करते हैं। अल्लाह ताला तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें सर से लेकर पैरों तक ठीक आज़ा के साथ इस दुनिया में रखा हुआ है। हर वक्त अपने रब का शुक्र अदा करते रहा करें, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते रहा करें। कभी मायूस होकर कोई उल्टी सीधी बात अपने मुंह से मत निकाला करें। अल्लाह ताला के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। जब इंसान की काया पलटने पर आती है ना, तो आप यकीन रखें उसके पास जो भी चीज़ होती है, इंसान के पास जो भी चीज़ होती है, वो अल्लाह ताला इस तरह मिनटों में छीन लेता है। तो सोचें, जब इज़्ज़त देने वाली वो ज़ात है, जब आपको तरक्की देने वाली वो ज़ात है, जब आपको सीधे रास्ते पर चलाने वाली वो ज़ात है, और जब ये सारी चीज़ें आपसे छीन ली जाएं तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, खाली हाथ हो जाएंगे। उस वक्त भी तो अल्लाह के आगे सर झुकाएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। तो वो वक्त आने से पहले ज़रूरी है कि इसी वक्त उठें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए पाँचों वक्त की नमाज की पाबंदी कीजिए। आज के वीडियो में एक छोटी सी दुआ आपको बताना चाहती हूँ। आप इस दुआ को मामूल बना लें कि हर नमाज के बाद आपने 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ना है। हर नमाज के बाद आपने 3 मरतबा ये दुआ पढ़नी है। दुआ कौन सी है मैं आपको बता देती हूँ। अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। ये दुआ आपने हर नमाज के बाद 3 बार पढ़नी है। और इस दुआ को पढ़ने के बाद आपने अपने दोनों हाथों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उठाने हैं और कहना है कि अल्लाह पाक हमारे जितने भी आज़ा हैं जिस्म के, तो उनको जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब तक भी हम इस दुनिया में मौजूद हैं, सही सलामत रखना। या इलाहुल आलमीन, तू हमें किसी का भी मोहताज मत बनाना। या इलाहुल आलमीन, तू हमें अपने चलते फिरते हाथ पैरों के साथ इस दुनिया से उठाना। देखें, किसी की भी मोहताजी बहुत बुरी हो जाती है, लोगों के रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आपका कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें आपके हाथ नहीं रहते, आपके पैर नहीं रहते, आप बिस्तर पे पड़ जाते हैं,
تو جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں نا وہی سب سے پہلے آپ کو بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے انسان کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہوتی جو چلنے پھرنے سے محتاج ہو جائے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آپ کے دماغ کی سماعت، آپ کے دماغ کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، آپ کو بغیر دماغ کا کر دیتا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ کسی انسان کے ساتھ ایسا ہو۔ لیکن بہت زیادہ ڈپریشن ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے تو دماغ کے سیل کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، دماغ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے۔ تو آپ سوچیں، ایک انسان جس کے پاس نہ سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ بستروں پہ بالکل اس طرح پڑا ہے، مردہ حالت ہے اس کی، تو اس کو کون آ کے پوچھے گا؟ کب تک پوچھیں گے؟ ایک دن لوگ آپ سے بیزار ہو جائیں گے۔ تو جب تک اس دنیا میں ہیں، جب تک اپنے چلتے پھرتے ہاتھ پیروں سے ہیں، اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم جتنا بھی تیرا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، کہ تو نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، تو نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے ہیں، ہاتھ پیر دیے ہیں صحیح سلامت چلنے پھرنے کے لیے، اپنے کام کرنے کے لیے۔ تو کوشش کیجئے اللہ کے آگے ندامت کے ساتھ سر کو جھکایا کرے۔ سر کو جھکانے سے اللہ تعالیٰ آپ کے اور زیادہ قریب ہو جائیں گے، اور زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ آپ کر کے دیکھیں، خدا را اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا کو یاد ضرور کیجئے گا، دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور دعائیں وظیفے کے طور پر استعمال کیا کیجئے۔ کتنی ساری دعائیں ہیں جو ہم روزمرہ کے کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن علم دین سیکھے تو ہم کچھ کریں نا۔ جب ہمارے پاس علم دین ہی نہیں ہے تو ہمیں کیا معلوم کون سی دعا ہمیں پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے۔ کوشش کیجئے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے، اچھی محفلوں میں آئیے جائیے، اچھے کام کیجئے، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کو راضی رکھنے کی اپنے آپ سے کوشش کیجئے۔ زندگی رہی، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ کوئی بات بری لگی ہو میری تو دل سے معافی مانگتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔